हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जे। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, कंसीडर अ ट्रायंगुलर प्लॉट एबीसी विद द साइड AB इक्वल टू 7, BC 5 एंड CA इक्वल टू 6। तो चलिए सबसे पहले एक ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं। ये तो बड़ा अजीब ट्राइंगल बन गया है, दोबारा बना लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मेरा A है, ये मेरा B है, ये मेरा C पॉइंट है। ठीक है, अब मुझे ए बी गिवन है 7, तो ये गिवन है मुझे 7, BC गिवन है 5, तो ये गिवन है 5, और AC गिवन है मुझे 6, तो ये हो गई मेरी 6। ए वर्टिकल लैंप पोस्ट एट द मिड पॉइंट D ऑफ AC। तो AC का मिड पॉइंट मान लीजिए ये मेरा D पॉइंट है, और यहाँ पे एक वर्टिकल लैंप खड़ा है दैट सबटेंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट बी। अच्छा, तो यानी कि जो यहाँ पे वर्टिकल खड़ा है हम उसको इस तरह से बनाएं कि चलो ये मेरा वर्टिकल खड़ा है, तो ये जो है बी पे एंगल सबटेंड कर रहा है, ये एंगल सबटेंड कर रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, तो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? 30 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। तो मुझे क्या बताना है? मुझे बताना है देन द हाइट ऑफ लैंप पोस्ट। तो बेसिकली अगर ये पॉइंट ई है तो मुझे क्या करना है? ईडी की वैल्यू बतानी है। चलो कैसे बताएंगे, देखो समझते हैं। अब ये डी मिड पॉइंट था, तो यानी कि यहां से मैं अगर डी को मिलाऊं तो बेसिकली ये क्या हुआ? बीडी क्या हो गई? मीडियन हो गई। अगर आपको डायग्राम समझ नहीं आया तो मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए अगर ये मेरा हाथ विजिबल है, आई होप होगा मेरा हाथ विजिबल वीडियो में। ठीक है, तो मान लीजिए इस पे ट्राइंगल बना हुआ है। अब यहाँ पे मिड पॉइंट है, मेरे कहने से मान लीजिए मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट पे इस तरह से लैंप खड़ा है। अब अगर मिड पॉइंट पे लैंप खड़ा है तो ये जो टिंच टॉप है ये 30 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। तो अगर मैं बेसिकली इस डायग्राम को बाहर निकाल के लिखना चाहूं तो ये कुछ ऐसे है कि ये हो गया मेरा बी और डी पे एक ये लैंप पोस्ट खड़ा है। ठीक है, वर्टिकली। अब ये जो ये हो गया फिर मेरा ई, अब ये एंगल सबटेंड कर रहा है बी पे कितना? 30 डिग्री का। ठीक है, तो यानी कि अब मुझे बताना क्या है? मुझे बताना है ईडी। तो उसके लिए मुझे अगर बीडी पता लग जाए तो मैं टेन थीटा का फॉर्मूला लगा के इजीली निकाल सकता हूं। लेकिन अब यहां पे बीडी कैसे निकालेंगे? अब क्योंकि डी जो था मिड पॉइंट था, तो बी से डी पे जो हमने सामने वाले मिड पॉइंट को मिलाया, तो बीडी क्या हुआ? नथिंग बट मीडियन। और हमें यहाँ पे लेंथ ऑफ मीडियन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन में प्रोसीड कर सकते हैं, वरना आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। लेंथ ऑफ मीडियन क्या होता है? लेंथ ऑफ मीडियन इज नथिंग बट हाफ अंडर रूट ऑफ, अब देखो बी से डी पे गया है तो यानी कि बी से ए पे, तो ट्वाइस ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी से सी, यानी कि ट्वाइस ऑफ बी सी का स्क्वायर माइनस जिस पे मीडियन होती है जिस साइड पे उसका सिर्फ ए सी का स्क्वायर। तो यहां से मैं सोल्व करूं 1/2, ये हो जाएगा ट्वाइस, 2 कॉमन ले लेते हैं तो ए बी का स्क्वायर यानी कि 49 प्लस बी सी का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस AC का स्क्वायर यानी कि 36। तो ये कितना हो गया? 1/2, 49, 74 इंटू 2, तो दो चौक 8, 148 माइनस 36। तो यहां से कितना आ गया? 1/2 अंडर रूट ऑफ 8 में 6 गए 2, और यहाँ पे 4 में 3 गया 1, 112। तो ये आ गया बेसिकली मेरी लेंथ ऑफ मीडियन कितनी आ गई? लेंथ ऑफ मीडियन आ गई 1/2 अंडर रूट ऑफ 112। अब 112 को भी अगर मैं 4 से स्प्लिट करके लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 3 4 8 32, तो रूट 4 बाहर निकल के 2 बन जाएगा, तो दिस इज अंडर रूट 28, तो यहाँ पे बन गया सिर्फ अंडर रूट 28। तो लेंथ ऑफ मीडियन, तो यानी कि बेसिकली क्या था? ये मेरा बीडी था, तो बीडी कितना आ गया? अंडर रूट 28। तो ये हो गया मेरा बीडी, ये आ गया अंडर रूट 28। तो यूज कर लेते हैं टेन थीटा का फॉर्मूला। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आप भी बोल दीजिए हर हर बोले। तो यहाँ पे हो जाएगा P बाई बी, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारे यहाँ पे ईडी और बेस कितना है हमारे यहाँ पे बीडी। तो यहाँ पे थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री में यहाँ पे लिखना चाहूँ, थीटा को भी हटा देते हैं, टेन 30 डिग्री लिख देते हैं। देखो टेन 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3। ईडी हमें निकालना है और बीडी हमारा √28। तो यहां से जो मेरे ईडी की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? √28/√3। ठीक है, अब अगर मैं यहां से देखूं फर्दर इसे सोल्व करने के हिसाब से, तो अगर हम √28 को कर सकते हैं 4 इंटू 7, मतलब 4 इंटू 7, 4 बाहर निकल के 2, तो हो जाएगा 2√7/√3। ऐसा कोई ऑप्शन है? नहीं है।
तो नहीं है, तो देखो वो सिंपल है। अब इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई, अंडर रूट 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो हम जानते हैं अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी क्या होता है, अंडर रूट ए बी। तो ये बन जाएगा ऊपर 2 अंडर रूट 21 और रूट 3 इंटू रूट 3 3। तो 2/3 अंडर रूट 21। बहुत जोर से ऑप्शन 3 लगा दीजिए। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क देम इनटू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। बी हैप्पी।